हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फ्रॉम मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ओके, और इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक पॉलीगॉन, कर्व्स, लाइन सेगमेंट्स, ये सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कर लें। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, पॉलीगॉन में ही आगे बढ़ते हुए हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, पॉलीगॉन का टाइप, दैट इज हम लोग ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में आज के वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पॉलीगॉन का वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो एपिसोड 2 में हमने इसी चैप्टर में बताया पॉलीगॉन के बारे में। ठीक है, जितना भी रिलेटेड टर्म्स होता है पॉलीगॉन से रिलेटेड सबके बारे में बताया है, तो आप एक बार जरूर उसे देख लें, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, पॉलीगॉन से क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब आपने पॉलीगॉन नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एक बार उसे जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। आज का हमारा पहला टॉपिक है, दैट इज ट्रायंगल्स। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं ट्रायंगल्स आखिर होता क्या है। ठीक है, अब देखो, ट्रायंगल से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। ठीक है, कि मान लीजिए हमारे पास 3 लाइंस हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक लाइन है कुछ ऐसा। ठीक है, ये एक लाइन हमारा है। ठीक है, अभी इसका नेमिंग नहीं करते हैं, ऐसे ही एक और लाइन है जो इसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक और लाइन है, ठीक है, वो लाइन जो है इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा जा रहा है, देख लीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से समझ में आ गया। हमारे पास 3 लाइंस थे। ठीक है, चलो नेमिंग कर देते हैं। मान लो दिस इज L1, ठीक है, दिस इज L2 एंड दिस इज L3। ठीक है, हम लोगों ने नेमिंग कर दिया लाइन का। अब ये क्या कर रहा है कि इस क्या हुआ कि ये जो लाइन था हमारा, ठीक है, ये इस लाइन को भी क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और इस लाइन को भी कट कर रहा है। ठीक है, हर एक लाइन को अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे ये लाइन है दिस L2, ठीक है, तो ये L1 को भी कट कर रहा है, ठीक है, सॉरी L3 को भी कट कर रहा है और L1 को भी कट कर रहा है, कट कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप जितना भी लाइन देख रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट A1 है, सॉरी ये A है, ठीक है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जितना भी लाइन देखोगे, ठीक है, वो एक लाइन जो है ये 2 लाइंस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो इन सब के द्वारा, ठीक है, एक क्या हो रहा है, यहाँ पर फिगर बन रहा है, फिगर ड्रॉ हो रहा है ना। देखो ये फिगर, दैट इज दिस वन, ये फिगर। ठीक है, तो यही हमारा ट्रायंगल होता है। क्या होता है, यही हमारा ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है अब समझने का प्रयास करते हैं। आपने फिगर देख लिया ट्रायंगल, ट्रायंगल का अगर ज्योमेट्रिकल फिगर बात किया जाए तो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, अभी हम लोग डिफिनीशन पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ कि अच्छा ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, एक आइडिया, तो कुछ ऐसा होता है हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ABC, यही चीज यहां पर था। ठीक है, अब समझते हैं ज्योमेट्रिकली कि ट्रायंगल है क्या। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पॉलीगॉन पढ़ा था। पॉलीगॉन क्या था कि वो एक सिंपल क्लोज्ड क्या था, फिगर था, सिंपल क्लोज्ड फिगर था, जो कि इंटायरली किससे बना हुआ था, लाइन सेगमेंट से। ठीक है, अब यहां भी ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं ये क्लोज्ड फिगर है, ओपन तो कहीं है नहीं है ना। अब ये क्लोज्ड फिगर है, बहुत अच्छा। उसके बाद ये इंटायरली किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से। देखो ये हमारा एक लाइन था, ठीक है, ये भी लाइन था और ये भी लाइन था, लेकिन जब ये जो लाइंस है ये जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जैसे एक बी पॉइंट पे किया, एक सी पॉइंट पे, ठीक है, तो बीसी जो हमारा मिला, ठीक है, बीसी जो मिला ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस लाइन L1 का। ठीक है, फिर जो हमारा AC मिला ये एक लाइन सेगमेंट है, किसका, दैट इज L3 का, है ना। L3 जो हमारा लाइन है उसका लाइन सेगमेंट है AC, और ये BA ये जो लाइन सेगमेंट मिला हमें, ठीक है, ये किसका लाइन सेगमेंट है, दैट इज लाइन L2 का। ठीक है, तो ये जो फिगर बन रहा है ये इंटायरली किससे बन रहा है, लाइन सेगमेंट से बन रहा है, और ये क्लोज्ड फिगर है, सिंपल क्लोज्ड फिगर है। तो ये हमारा एक पॉलीगॉन हो गया पॉलीगॉन। ठीक है, डेफिनेटली ये क्या है, हमारा एक पॉलीगॉन। अब ये हमारा जो पॉलीगॉन है ना, ठीक है, तो पॉलीगॉन का ये टाइप है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो हमारे पास बहुत सारा फिगर होगा, ठीक है, कि क्लोज्ड फिगर हो, ठीक है, और इंटायरली किससे बना हुआ हो, तो लाइन सेगमेंट से। तो देखो यहां पर स्पेशल बात क्या है ना, कि ये जो हमारा फिगर बन रहा है, ये जो हमारा पॉलीगॉन बन रहा है, ठीक है, ये 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है। देखिए एक ये लाइन सेगमेंट हो गया AB, ठीक है, अनदर लाइन सेगमेंट दैट इज BC, और एक और लाइन सेगमेंट दैट इज CA। समझ में आ गया। तो ये जो हमारा पॉलीगॉन बन रहा है ये 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो
वो पॉलीगॉन जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है उसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। समझ में आ गया? ट्रायंगल समझ में आया? ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगॉन, ठीक है, एक ऐसा पॉलीगॉन, ठीक है, जो कि किससे बन रहा है? 3 लाइन सेगमेंट से बन रहा है। किससे? 3 लाइन सेगमेंट से, ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा पॉलीगॉन जिस लाइन सेगमेंट से बन रहा था उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? साइड्स बोल रहे हैं तो उस पॉलीगॉन का, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्या कि अ पॉलीगॉन, ठीक है, विच हैज 3 साइड्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। समझ में आ गया कि ट्रायंगल हमारा क्या है? ट्रायंगल हमारा है 3 साइडेड पॉलीगॉन। समझ में आ गया? तो ये बस याद रखना है, बस 3 साइडेड पॉलीगॉन, 3 साइडेड पॉलीगॉन दैट इज ट्रायंगल, ठीक है। कि अगर कोई भी आपको ऐसा पॉलीगॉन दिख जाए, ठीक है, जो 3 साइड से बना हुआ है, किससे? 3 साइड्स, ठीक है। कितने साइड्स? 3 साइड, ठीक है। तो वो हमारा जो पॉलीगॉन होगा वो क्या हो जाएगा? तो वही हमारा पॉलीगॉन जो होगा वो ट्रायंगल होगा। समझ में आ गया ट्रायंगल? अब देखो कोई भी पॉलीगॉन होता है उसके जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं उसका साइड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये 3 साइड से बना हुआ है। अच्छा बताओ कौन कौन से साइड्स हैं, ठीक है। अगर बोले कि अच्छा साइड्स बताइए कि नाम बताइए साइड्स का, ठीक है, तो कौन कौन से साइड्स हैं, ठीक है। तो एक ए बी साइड है, ठीक है, ठीक है। अनदर साइड ये ए बी हो गया। अब ये एक लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का हम लोग क्या करेंगे? जो नोटेशन है उसको ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। मैं बता चुका हूं लाइन सेगमेंट, लाइन और रे कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो बीसी लाइन सेगमेंट है इसको क्या लिखेंगे? बीसी, दिस, ठीक है। और जो अब देखो जो सीए है इसको क्या लिखेंगे? सीए। एक और बात समझ लीजिए, ठीक है, कि जब भी हम लोग साइड लिखेंगे, ठीक है, तो देखो हम यहां पर इन सबको लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डायरेक्ट साइड्स, ठीक है। क्योंकि जो साइड्स होते हैं वो लाइन सेगमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट्स का यूज ना करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ए बी, बी सी और सी ए जो है ये क्या है? साइड्स हैं इस ट्रायंगल्स के, सॉरी इस ट्रायंगल के क्या है? साइड्स हैं। समझ में आ गया? तो साइड कोई भी ट्रायंगल है तो उसका कितना साइड होगा? 3 साइड्स। कितना साइड? 3 साइड, ठीक है। क्योंकि 3 साइडेड पॉलीगॉन को तो हम लोग ट्रायंगल बोल रहे हैं, तो ट्रायंगल होगा मतलब 3 साइड्स। समझ में आ गया? और साइड्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो साइड्स में एक और बात मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, कि जैसे अगर आप मतलब चल रहे हो, ठीक है, तो एक सीरीज के अनुसार चलना है, ठीक है। जैसे आप ए से बी गए, ठीक है, तो फिर बी से सी चलिए, ये ना कि सी से ए, सी से बी चल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप ए से बी चले, ठीक है, तो फिर बी से सी अगर चले तो सी से ए चलना है, कुछ ऐसा, ठीक है, एक सीरीज में चलना है, ठीक है। अगर आप ए से सी चलना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर सी से बी चलिए, ठीक है, और फिर बी से ए चलिए, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को आप ऐसे लिख दो, ठीक है, या तो ये या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या? दैट इज ए सी, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए सी, ठीक है, फिर क्या हो गया? सी से बी चलेंगे, ठीक है, तो सी बी, ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं? बी ए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो जब भी साइड्स को हम लोग लिखेंगे किसी भी ट्रायंगल के या कोई भी पॉलीगॉन है उसका साइड्स अगर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक सीरीज में है, ठीक है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, सजावटी लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कभी भी अगर लाइंस को लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कि अगर हम लोग इस डायरेक्शन से अगर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज लिखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, जैसे क्लॉकवाइज गया तो ऐसे, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा साइड्स हो गया, ठीक है, इस ट्रायंगल का, ठीक है। अब आइए कि अगर आपके पास ये ट्रायंगल था, ठीक है, तो साइड्स तो हमने देख लिया, ठीक है, कि किसी भी ट्रायंगल का कितना साइड होता है, तो 3 साइड्स, और उसका नेम देख लिया क्या क्या है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बताया था मैंने कि पॉलीगॉन जो होता है इसमें वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है, तो जहां पर साइड्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे देखो ये एक साइड, ठीक है, और ये एक साइड, ये किस पॉइंट पे मिल रहा है? इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये एक वर्टेक्स हो गया। अब बताओ ये साइड किस पॉइंट पे मिल रहा है? इस पे, तो ये एक वर्टेक्स हो गया। ये साइड किस पॉइंट पे मिल रहा है? तो इस पॉइंट पे, तो ये एक वर्टेक्स हो गया। मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टेक्स या इसको वर्टिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिसेस जो हुआ, ठीक है, इस ट्रायंगल का, वो क्या क्या हो गया बताइए? तो वर्टिसेस क्या क्या हो गया हमारा, ठीक है, दैट इज ए, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, फिर पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ये वर्टिसेस हो गया, ठीक है। क्योंकि इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे क्या हो रहे हैं कि जो हमारे साइड्स हैं वे मिल रहे हैं। साइड्स जो हैं इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो साइड्स का मीटिंग पॉइंट होता है वो वर्टिसेस होता है, ठीक है। तो वर्टिसेस हमारा क्या हो गया इस ट्रायंगल का? दैट इज ए, बी एंड सी। समझ में आ गया? साइड्स ये, वर्टिसेस ये, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब पिछले वीडियो में हमने एंगल्स का बात किया था, ठीक है। तो अब देखते हैं एंगल, ठीक है। तो एंगल क्या था?
पहले एंगल के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, एंगल क्या था, ठीक है, एंगल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, ठीक है, कि अगर किसी एक पॉइंट से अगर दो रेज इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, निकल रहे हैं, ठीक है, तो एंगल बनता है कुछ इस प्रकार का, मैंने बताया था, ठीक है, कि वो जो पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट वहीं पर क्या होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ देखना है कि देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आपको दो रे निकलता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, एक ए बी निकलता हुआ दिख रहा है, ये रे ए बी, ठीक है, अनदर रे आपको दिख रहा होगा ए सी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, निकल रहा है, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, दोनों रे का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक एंगल का फॉर्मेशन होगा, एंगल बनेगा, ठीक है, तो एक ये एंगल यहाँ बना, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप बी पॉइंट पे देखोगे, ठीक है, तो सिमिलरली क्या हो रहा है, यहां से भी दो रे निकल रहा है, ठीक है, इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, एक बी ए कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, और एक बी सी ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, हमारा एंगल का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर देखा जाए सी पे भी वही हो रहा है, ठीक है, सी ए एंड सी बी, यहाँ भी दो रे निकल रहा है इस पॉइंट से, दैट इज यहाँ में हमारा एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा शेप है, जो फिगर है, ठीक है, ट्रायंगल है जो हमारा, ठीक है, तो इसमें कितना एंगल हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, तो 3 एंगल्स देख पा रहे होगा आप लोग, ठीक है, एक ए पॉइंट पे बन रहा है, एक बी पे और एक सी पे, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल अगर है तो उसमें कितने एंगल, 3 एंगल्स, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। एंगल का नेमिंग मैंने बता दिया था, ठीक है। आप देखो इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल ए, ठीक है, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, तो आप लोग डायरेक्ट वन वर्ड का यूज कर सकते हो एंगल का नेमिंग करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 एंगल्स क्या क्या, एक ए, ठीक है, ये एक बी और एक सी, ये, ठीक है। तो देखो यही हमारा है ट्रायंगल, समझ में आ गया। ट्रायंगल क्या था, ठीक है, कि ये 3 साइडेड पॉलीगॉन था, ठीक है, ये एक ऐसा पॉलीगॉन था जिसमें कितने साइड्स थे, तो 3 साइड्स थे, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये साइड कौन कौन थे भाई, ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग साइड को लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक साइड था, अनदर साइड ये था, तीसरा साइड, ठीक है, तो ये तीनों साइड्स थे। उसका वर्टेक्स देखा हमने, वर्टिसेस, ठीक है, क्या था देखो कि जहां पर साइड्स मिल रहे थे, ठीक है, वो पॉइंट हमारा वर्टिसेस हो जा रहा था, ठीक है, तो वर्टिसेस हो गया, ठीक है। उसके बाद एंगल देखा, ठीक है, यहाँ पर हमारा 3 एंगल बन रहा था, 3 एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा था ट्रायंगल में, ठीक है। तो ट्रायंगल में याद रखना है कि अगर ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तो इसमें टोटल कितने साइड्स होंगे, तो 3 साइड्स होंगे, टोटल कितने एंगल होंगे, तो 3 एंगल्स होंगे, ठीक है, और टोटल कितने वर्टिसेस होंगे, तो 3 वर्टिसेस होंगे, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, चलिए ट्रायंगल के बारे में तो जान गया, ठीक है, लेकिन अब ट्रायंगल का नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग ट्रायंगल का नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ही नहीं कोई भी पॉलीगॉन हो, ठीक है ना, तो उसका नेमिंग कुछ ऐसे करते हैं। जैसे मान लो आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक एग्जांपल, ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये कोई पॉइंट हो जाएगा, मान लो ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगॉन अगर है तो उसका नेमिंग करना है ना, तो सिंपल जितना भी जैसे दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी इसका वर्टिसेस है, ठीक है ना, इसको सिर्फ एक सीरीज में लिख देना पड़ता है, ठीक है, एक सीरीज में, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। मान लो कि मैं एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहता हूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मुझे जाना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है, जो भी शेप है, ठीक है, जो भी हमारा शेप है, ठीक है, आप उसको सिंपल छोटा ऐसे ड्रॉ कर लो इस शेप को, ठीक है, और फिर इसके बाद नाम लिख दो, ठीक है, ए, ठीक है। देखो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, तो वर्टिसेस को उसी सीरीज में हम लोग लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ए लिया, इसके बाद क्या बी, ठीक है, इसी प्रकार से सी, आफ्टर दैट डी, फिर ई, ठीक है, एंड एफ, ठीक है। ये हमारा नेमिंग हो गया इस पॉलीगॉन का, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी पॉलीगॉन दिया है, जो भी फिगर आपका है, ठीक है, उसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और सिंपल जो भी आपका वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, उसको एक सीरीज में लिख लें, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से कि नहीं हम क्लॉकवाइज जाएंगे ऐसे, ठीक है, तो इसका नेमिंग ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ए, इसके बाद क्या है एफ, ठीक है, फिर ई, फिर डी, ठीक है, आफ्टर दैट सी, आफ्टर दैट डी, दिस वन, ठीक है। ये भी हमारा इसका नाम है, ये भी इसका नाम है, ठीक है, और ये भी इसका नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों इसी पॉलीगॉन का नेमिंग किया हुआ है, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक हमने लिया क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉलीगॉन का
नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये भी एक पॉलीगॉन है, जैसे वो था वैसे ये है, ठीक है। और इस पर मान लो 3 वर्टिसेस इसका है ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे सिंपल, ये जो फिगर दिया हुआ है इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये जो हमारा फिगर है दैट इज ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल के लिए हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो अगर हम लोग मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पहले ए फिर बी फिर सी को लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, तो हम फिर पहले ए फिर सी फिर बी को लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल जो शब्द है ना, ट्रायंगल जो वर्ड है इसका यूज ना करते हुए इसके जगह इसका फिगर का नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपल एक स्मॉल ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके साथ इसको लिख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब इसको पढ़ लेते हैं, क्या इसको पढ़ते हैं, कैसे इसको बोलते हैं, तो इसको रीड करते हैं दैट इज ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब कि हमारे ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और ए बी सी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसका रीडिंग हो गया, ये इसका नेमिंग हो गया इस ट्रायंगल का, ठीक है, समझ में आ गया। इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, ए सी बी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहो, ठीक है, तो ए सी बी ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल का नेमिंग ऐसे करते हैं और कोई भी पॉलीगॉन है तो उसका नेमिंग ऐसे करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा था ट्रायंगल का नेमिंग, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है। कि सिंपल आपको ये देखना है कि कोई भी पॉलीगॉन दिया है तो उसमें साइड्स कितने हैं, अगर 3 साइड्स हैं तो वो हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है, कि सर ऐसा ही होगा, नहीं, तो ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हमारा जो रहेगा ए बी सी, ये भी एक ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितने साइड से देखो, 1 साइड, ठीक है, दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, तो टोटल कितने साइड्स हो गए, 3 साइड्स, ठीक है। तो ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा फिगर रह जाए हमारा, ठीक है, ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रायंगल है। टोटल सिर्फ साइड्स देखने हैं कि कितने साइड्स, एक साइड हो गया हमारा, ये दूसरा साइड हो गया, ये तीसरा साइड हो गया, तो टोटल कितने साइड्स, 3 साइड्स। और जब भी 3 साइड्स होगा, ठीक है, 3 साइड्स हुआ, ठीक है, और ये देखना है कि पॉलीगॉन है कि नहीं, ठीक है, मतलब क्लोज्ड फिगर है कि नहीं, ठीक है। 3 साइड्स है, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, दैट इज वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, समझ में आ गया। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोगों को देखना नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक क्लास में दैट इज 6 में, ठीक है, तो उतना हमें डीप जाना नहीं है अभी ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। सिर्फ देखना है कि ट्रायंगल क्या है, ठीक है, फिर इसके साइड्स, वर्टिसेस, एंगल्स, ठीक है, और इसका नेमिंग, बस इतना ही हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वाड्रिलैटरल्स पे। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। देखो क्वाड्रिलैटरल्स क्या है, इट इज ऑल्सो अ पॉलीगॉन, ठीक है, ये भी एक पॉलीगॉन है, लेकिन देखो डिफरेंस क्या है ट्रायंगल इसमें, ठीक है। ट्रायंगल क्या था हमारा, 3 साइडेड पॉलीगॉन, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और ये जो क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं ना, ये 4 साइडेड पॉलीगॉन होते हैं, क्या होते हैं, 4 साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। मतलब कि आपके पास क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसा है, ठीक है, अनदर लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, और 2 और लाइन है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, जो इन दोनों को क्या करे, कट करे, एक और लाइन जो इन दोनों को क्या करे, कट करे, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा एक पॉलीगॉन बन रहा है, ठीक है, देखिए, ठीक है, ये कैसा पॉलीगॉन है, तो इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, टोटल कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स, ठीक है। तो 4 साइड्स जैसे आप देखो कि अच्छा पॉलीगॉन है, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, और इंटायरली किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। देखो ये सब लाइन सेगमेंट से है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन है, ठीक है। और जब भी आप देखो कि पॉलीगॉन है और कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, ठीक है, तो दैट पॉलीगॉन इज कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल। क्या कहलाता है ये, तो यही क्वाड्रिलैटरल कहलाता है। कोई भी पॉलीगॉन दैट इज जो कि 4 साइड्स का है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलैटरल। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज अ 4 साइडेड पॉलीगॉन। ये कैसा पॉलीगॉन हो गया, तो 4 साइडेड पॉलीगॉन हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, दैट इज ये ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल में बात किया था, सिमिलरली उसी प्रकार से इसमें बात करेंगे, ठीक है, कि इसके कितने साइड्स होंगे, तो टोटल 4 साइड्स, ठीक है। कौन कौन सा साइड होगा बताओ, एक ए बी हो जाएगा, ठीक है, एक बी सी हो जाएगा, एक सी डी हो जाएगा और एक डी हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर साइड्स का बात करें, ठीक है, तो कौन कौन साइड होंगे, ठीक है, दैट इज ए बी। ट्रायंगल में आपने देख लिया है ना, ठीक है, तो सिंपल, ये तो सिंपल हो गया आपके लिए, ठीक है।
फिर BC हो गया, ठीक है साइड, फिर CD हो गया साइड हमारा, एंड लास्ट में DA, ठीक है। जब भी हम लोग लिखेंगे ना साइड्स को या नेमिंग करेंगे तो एक साइक्लिक ऑर्डर में, ठीक है, कि अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। साइड्स कितने हो गए बताओ, वर्टिसेस कितना होगा, ठीक है, बताइए वर्टिसेस कितने होंगे, ठीक है। देखो याद रखना, ठीक है, कि कोई भी अगर पॉलीगॉन आपके पास है, कोई भी अगर पॉलीगॉन आपके पास है तो जितने साइड्स होंगे ना, ठीक है, उतने ही वर्टिसेस भी होंगे। कितने साइड्स, ठीक है, जितने साइड्स उतने वर्टिसेस। कोई भी पॉलीगॉन, जैसे ट्रायंगल था 3 साइड्स था, 3 वर्टिसेस भी था, ठीक है, और उतना ही एंगल भी होता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर क्वाड्रिलेटरल है मतलब कितने साइड्स, 4 साइड्स, ठीक है, तो इसमें वर्टिसेस कितने होंगे, 4। चलिए देखते हैं 4 है क्या। देखिए तो वर्टिसेस क्या था कि मीटिंग पॉइंट, किसका मीटिंग पॉइंट, जहां लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये और ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पे मिल रहा है, दैट इज एक वर्टिस हो गया, वर्टेक्स इसका, ठीक है। अनदर वर्टेक्स ये हो गया क्योंकि यहाँ पर ये और ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है, मिल रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स या वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट, ये भी पॉइंट हमारा वर्टिसेस है, क्यों, क्योंकि ये और ये जो लाइन सेगमेंट ये इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो देखो हमारा वर्टिसेस कौन कौन हो गया, A B C एंड D, ठीक है। 4 वर्टिसेस हुआ ना, जितना साइड्स उतना वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस कौन कौन से होगा बताइए, A B C एंड D, ये चारों क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए, ठीक है। अब एंगल्स का बात करते हैं, तो एंगल्स भी कितने होंगे, 4, ठीक है, एंगल्स भी कितने होंगे, ठीक है। तो एंगल्स का बात करूं तो यहाँ पर 4 एंगल्स होंगे टोटल, ठीक है। कौन कौन सा एंगल होगा बताओ, एंगल क्या हो रहा था, ठीक है, कि सिंपल देख रहे थे कि हमारा एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ठीक है। अगर हमें ढूंढना है कि एंगल कहां बन रहा है, ठीक है, तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, जिससे 2 रे निकल रहा है, इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है ए, इससे बताओ एक ये रे निकल रहा है, दैट इज AD, और एक और रे निकल रहा है, दैट इज AB, ठीक है। तो इस पॉइंट से 2 रे निकल रहा है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, ठीक है। सिमिलरली बी पॉइंट से एक रे निकल रहा है, दैट इज BA, एंड अनदर रे दैट इज BC, ठीक है। तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा, ठीक है। सिमिलरली सी पॉइंट पे भी वही हो रहा है, ठीक है, एक ये रे निकल रहा है, ये रे, तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा, और सिमिलरली यहाँ भी एक एंगल आपका बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपके पास एंगल कितने हो गए, 4, ठीक है। तो आप इसको सिंपली डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ठीक है। आप 1 पॉइंट नेमिंग कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप 1 पॉइंट नेमिंग सिंपली ऐसे मेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया कि क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स, ठीक है, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और पॉइंट्स है, ठीक है, कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी अगर पॉलीगॉन होता है, ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स, ठीक है। एक हमारा पार्ट जो होता है, ठीक है, दैट इज वो एक्सटीरियर पार्ट होता है, ठीक है। एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर क्या होता है, कोई भी अगर पॉलीगॉन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, क्या बाहर वाला जो पार्ट है, आउटसाइड का पार्ट जो है, दैट इज हमारे पास ये हमारा क्या था, पॉलीगॉन था, ये हमारा पॉलीगॉन था, ठीक है। इसके बाहर का पार्ट, ये सब जितना पार्ट है, ये इस पॉलीगॉन के अंदर तो है नहीं, क्या है, इसके आउटसाइड है, ठीक है। तो ये सब जितना पार्ट होगा वो इसका एक्सटीरियर पार्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पार्ट। अगर इन जो एक्सटीरियर पार्ट है, यहां पर अगर कोई पॉइंट होता है, दैट इज इसको एक्सटीरियर पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा पॉलीगॉन है, ठीक है, इसके अगर इंटरनली, ये जो इसका इंटरनल पार्ट है, ठीक है, अगर इस पार्ट का बात करके जो इंटरनल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीरियर, क्या बोलते हैं, इंटीरियर पार्ट, ठीक है, उसको इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। जो इंटरनल पार्ट होता है कोई भी पॉलीगॉन है, ठीक है, तो उसका इंटरनल पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर। बाहर वाले को एक्सटीरियर, ठीक है, और अंदर वाले को इंटीरियर पार्ट, ठीक है। और जो साइड्स होते हैं ना, सिंपल जो साइड्स हैं ये, ठीक है, इसको बाउंड्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाउंड्री इस पॉलीगॉन का। समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल। पॉलीगॉन में मैंने बताया था, फिर यहां भी बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद 2-3 पॉइंट्स और हैं इसमें, ठीक है, कि चलिए मैं इसको पहले हटाता हूं, ठीक है ना, तब मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। वर्टिसेस इसका है A B C एंड D, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, ठीक है, कि एडजेसेंट साइड्स मैंने बता दिया था, ठीक है। क्या होता है एडजेसेंट साइड, जैसे कि मान लो ये एक साइड है, ठीक है, AD, अनदर साइड हमारा AB, ठीक है। तो अगर AB
अगर हम लोग AB के एडजेसेंट साइड का बात करें, किसका, AB का, ठीक है, तो सिंपल देखना है ना कि इसके आजू बाजू में अगल बगल में कौन कौन सा साइड है, ठीक है, तो एक ये साइड है, ठीक है, और एक ये साइड है, ठीक है, तो ये दोनों साइड्स जो हो गए ना, ये AB के क्या हो गए, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है, ये मैंने पॉलीगॉन वाले वीडियो में बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक बार आप उसे देख लें, ठीक है, ये सब बहुत ही बेसिक ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो AB का अगर एडजेसेंट साइड का बात करते, एक AD और एक BC, ठीक है, तो देखो ये दोनों तो साइड इसका एडजेसेंट हो गया, बच गया ये साइड, ठीक है, तो ये जो साइड है हमारा CD, ये जो साइड है CD, ठीक है, ये क्या है कि AB के एकदम सामने है, इन फ्रंट ऑफ AB, है ना, इसके जस्ट सामने, ठीक है, तो ये जो साइड होता है ना, जो सामने का साइड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपोजिट साइड्स। क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स, ठीक है। एडजेसेंट में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने एडजेसेंट पॉलीगॉन नहीं बताया, सिंपल मैं यहां बता रहा हूं अपोजिट साइड, ठीक है। तो सिंपल कोई भी अगर साइड है, मान लो कि दे दिया कि AB, इसके अपोजिट बताइए, तो इसके अपोजिट कौन सा साइड हो जाएगा, दैट इज CD, ठीक है, क्या हो जाएगा, CD, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स में पेयर अगर आप बनाओ, तो जो हमारा AB है इसका पेयर बनेगा किसके साथ, CD के साथ। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने है, ठीक है, जो सामने का साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स। समझ में आ गया, सिंपल। अब बताओ अगर AD हमारा है, ये अगर साइड है AD, ठीक है, तो इसका पेयर किसके साथ बनेगा, बताओ, AD जो हमारा साइड है इसका पेयर किसके साथ बनेगा अपोजिट में, तो BC के साथ, ठीक है, क्योंकि इसके सामने BC ही है ना साइड, ठीक है, तो ये दोनों जो पेयर बना, ठीक है, ये अपोजिट साइड्स का पेयर है, एक AD और BC का, ठीक है, और एक AB और CD का। समझ में आ गया, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स। समझ में आ गया। अब देखो इसमें पूछ देगा आपको अपोजिट एंड एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है, तो वर्टिसेस के बारे में भी समझते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, उसका वर्टिसेस है ABC और D, तो जैसे साइड में किया था ना कि सामने देखा, सिंपल वर्टिसेस में भी देखो, जैसे मान लो अगर A वर्टिसेस है हमारा, ठीक है, अब इसका अपोजिट वर्टिसेस पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्टिसेस क्या होगा, इसके जस्ट सामने देखिए, तो सामने देखिएगा तो अच्छा C मिल रहा है, क्या मिल रहा है, C, ठीक है, तो जो C होगा ना, ये क्या कहलाएगा, अपोजिट वर्टिसेस। क्या कहलाएगा, अपोजिट वर्टिसेस। समझ में आ गया। तो A का अपोजिट वर्टिसेस क्या हो जाएगा, तो C होगा, A और C एक हो गया अपोजिट में, ठीक है, और B का क्या होगा, D। समझ में आ गया, पेयर बना दिया मैंने, ठीक है, कि A का अपोजिट C का अपोजिट A, B का अपोजिट D और D का अपोजिट B। समझ में आ गया, ठीक है, कि जो सामने दिख जाए, ठीक है। अब इसका एडजेसेंट अगर पूछो, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, अगल बगल, तो बताओ A के बगल में कौन है, एक B है और एक D है, तो अगर A का एडजेसेंट वर्टिसेस पूछेगा तो कौन कौन सा हो जाएगा, B और एक D, ठीक है, क्योंकि यही दोनों अगल बगल में है, ठीक है, और ये सामने है, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्टिसेस। समझ में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से सिंपल अपोजिट एंगल पूछ देगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा A पे, एक B पे, ठीक है, एक C पे, एक D पे, ठीक है, तो जो अपोजिट वर्टिसेस है ना, जैसा अपोजिट के लिए अगर सिंपल सामने देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी वैसे ही करेंगे कि A के सामने क्या है, C, A जो हमारा एंगल है, इसके सामने कौन सा एंगल है, C, ठीक है, तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया, ठीक है। B के सामने का एंगल कौन है, D, तो इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें हैं, ठीक है, जो कि क्वाड्रिलेटरल में है, क्योंकि ट्रायंगल में तो हमारा 3 साइड्स ही था, ठीक है, तो उसमें अपोजिट का बात ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा 4 साइड्स है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या हो गया, ठीक है, तो इट इज अ पॉलीगॉन ऑफ 4 साइड्स, ठीक है, ये पॉलीगॉन है जो कि 4 साइडेड पॉलीगॉन है। इसमें कितने साइड्स, दैट इज 4 साइड्स, ठीक है। अब जितने साइड्स उतने ही वर्टिसेस, दैट इज 4 वर्टिसेस, और उतने ही एंगल्स, दैट इज 4 एंगल्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने पॉलीगॉन का डायगोनल भी बताया, ठीक है, तो आप लोग एक बार, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप लोग एक बार पॉलीगॉन का वीडियो जरूर देख लें, ठीक है, इसमें डायगोनल क्या है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये वीडियो इतना लंबा हो गया है, ठीक है, इसलिए मैं यहीं पर इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे सर्कल के बारे में, ठीक है, कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।